हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक और राजी बाजी और सेहत तबीयत ठीक है? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। भाईजान, आज की वीडियो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग टाइप होने वाली, क्योंकि इसमें डार्केस्ट चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये कौन सा चैप्टर, इसमें क्या हुआ था, स्टार्ट करते हैं। जब भी इतिहास के सबसे बेरहम, खतरनाक और जालिम शख्स की बात होती है तो खिलजी का नाम इस कतार में जरूर होता है। ये कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, जिसकी बात हमारी हिस्ट्री पहली की बार नाम टेक्स्ट सुना बुक्स में मैंने। तो कई बार की गई है, लेकिन क्या इतना शायद ही ये भी जानना कोई हमारे लिए जरूरी है या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल। अच्छा। हिस्ट्री की माने तो खिलजी आर्ट्स और लिटरेचर का शौकीन था। उसने कई सारे आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट किया था, जैसे अलाई दरवाज़ा, द अलाई मीनार टावर, हौसखास वाटर रिजर्वायर और भी कई। लेकिन एक तरफ ये विशाल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे तो वही दूसरी तरफ हमारे ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ा भी जा रहा था। ओह। शायद पुरानी इमारतों और मंदिरों को तोड़ना खिलजी की नॉन मुस्लिम्स के प्रति नफरत का नतीजा था और इस्लाम को फैलाने की तरफ पहला कदम था। अपने रिलीजन को खिलजी। फैलाने के लिए उसने धीरे धीरे दूसरे रिलीजन्स पर हमला करना शुरू किया। कई मंदिर तोड़े और लूटे गए, जैसे कि गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, मुल्तान का सूर्यम मंदिर और जालोर राजस्थान के बहुत से जैन मंदिर। लेकिन ये कहानी यहीं तक नहीं रुकी। कहा जाता है कि हजारों राजपूतों की जान लेकर उनके सरों को काट के कई पिलर्स और टावर्स पर टांग दिए जाते थे। ओए ओए। ये टावर्स दिल्ली और आसपास के शहरों में लगवाए जाते थे ताकि हर उस इंसान तक ये खबर पहुंच जाए जो भी खिलजी के रूल को नहीं मान रहा ये या खिलजी कोई है और कौन? बगावत की सोच रहा है तो उसकी रूह कांप मतलब उठे। नाम पहली बार लेकिन सुना है। 16वीं सेंचुरी के हिस्टोरियन फ्रिश्ता की माने तो हजारों मंगोल्स को चुन चुन कर बेरहमी से मारे जाने के बाद तकरीबन 8000 मंगोल्स के सरों को काट के उनसे सीरी फोर्ट की नींव रखी गई थी। सीरी का मतलब ही सरों से बना हुआ फोर्ट होता है। इस सब के चलते उसका खौफ हर जगह फैल चुका था। भाई, बात तो ये है ना कि जब जंग होती है तो उसमें नहीं देखा जाता कि उसमें सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की भी लड़ाई होती है। यहाँ तो वैसे ही हो रहा हो ना, कोई मतलब कि एक प्रोटेस्ट हो रही हो और उसमें जाके हम हिंदू टेम्पल तोड़ दें, हम हिंदू मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ दें, फिर तो बात बनती है। जब कहते हैं एक जंग हो रही है, और वो भी इंडिया और पाकिस्तान, और उससे पहले जो मुगलों की जंग होती थी, वो तो भाई पूरी नस्ल दर नस्ल चलती थी। उसने एक बंदा मार दिया, उसने उसके बदले में 10 बंदे मार दिए, 10 के आगे 100 बंदे मार दिए। ये ऐसे होता। और मुगल तो नहीं, जो उस ज़माने में हिंदू कोई मुगल आया, हिंदू मतलब कि कोई हुक्मरान आया, वो मुसलमानों को रगड़ेगा, और जो मुस्लिम आए थे उन्होंने हिंदुओं को रगड़ा। क्योंकि उस टाइम ये था कि भाई दीन पहले, फिर हिंदू चाहते थे कि हिंदुज़म पहले, ये चीज़ होती थी। अब इस तरह तो हिंदू भी इस तरह बहुत आए होंगे, तो ये चीज़ नहीं इसमें है। खिलजी कई तरह के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज फॉलो करता था, जैसे कि कंट्रोल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके बाजार के दामों पर अपना कब्जा बनाए रखता था, जिसे जनता को यार ये कई तरह के हुक्मरान हेवी तो ऐसे ही टैक्सेस हैं। देने पड़ते थे। व्यापारियों और सौदागरों से टैक्स वसूलने के लिए अलग टैक्स सिस्टम था। घरों का अलग टैक्स, गाय और भैंस के चराने के लिए अलग टैक्स, और तो और ओके। मुसलमान ना होने पर भी टैक्स लगाया जाता था। इसी के साथ खिलजी के राज में कानून और उसे जुड़ी सज़ा दोनों को भी सख्त बना दिया गया था। ऐसा माना जाता था कि कोई छोटा अपराध करने पर हाथ पैर काटना या आंखें नोच लेना तो बहुत मामूली था। उसने एक पूरा स्पाई नेटवर्क बना रखा था ताकि उसे पूरे राज्य की खबर रहे और उसके खिलाफ होने वाली हर साजिश से वो वाकिफ रहे। और किसी पे अगर सिर्फ शक हो जाए कि वो खिलजी के खिलाफ कुछ करने की सोच भी रहा है तो ओके। उसे सीधा सजाए मौत दी जाती थी। ओ खिलजी ने नहीं, सरे ये कुल फिर की ज़्यादा सजा है। शुरू की थी। इसमें अपराधी को किसी पेड़ या पोल के साथ उल्टा बांध दिया जाता था और उससे ओह तब ओह। तक पीटा जाता जब तक उसके खून का आखिरी कतरा उसके जिस्म से निकल ना जाए और उसकी छींकें मीलों दूर तक सुनाई दे। खिलजी सजाए तख्तापोश का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें वो अपराधी ये को मुसलमान किसी में लग रहा है मुझे। वेटेड चीज जैसे कि थ्रोन या किसी हाथी के पैर के नीचे दबोच के मार डालता था। ओह, तेरा भला होए। उसका खौफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि खिलजी पूरी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो दक्षिण भारत तक एक्सपांड करने में सफल रहा। लेकिन ओए इसकी ओए। कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही थी।
हिस्टोरियंस बताते हैं कि खिलजी के मिलिट्री ऑपरेशंस कब मैसेकर में बदल जाते थे इसकी खबर भी नहीं पड़ती थी। चाहे बात हो गुजरात की, जहाँ हज़ारों की तादाद में कत्ले आम किया गया, या राजस्थान के रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर की, जहाँ के राजपूतों में जिसने भी इस्लाम कबूलने से मना किया उसे बड़ी बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया गया और हज़ारों जेल में बंद मासूम मुसलमान तो राजपूतों नहीं को हुआ तड़पा तड़पा के मारा गया, किसी का सर धड़ से अलग कर दिया भाई। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दूँ। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मतलब कि हमारे दीन में ऐसा है कि आप किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती आप इस्लाम कबूल करा ही नहीं सकते। दीन में हमारे जब ज़ोर ज़बरदस्ती तो है ही नहीं ना। आप बस एक दफ़ा इस्लाम की दावत दो। अगर तो वो चाहता है भाई, उसको पूरी तरह पहले गाइड करो। अगर तो वो चाहता है ठीक है, वन इट्स ओके। आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते अपने रिलीजन पे, भाई तो इस्लाम कबूल करना है, मैं जी मार दूँगा गन पॉइंट पे, ये वो। हमारे दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हुक्मरान, ये जो मुग़ल बादशाह कर गए हैं ना, ये तो सबको ही पता है। ये क्या अब तक करप्शन चल रही है, तो पहले पता नहीं क्या क्या होता होगा। अब तो इतनी चीज़ें भी आ गया है, इतना एडवांस दौर आ गया है। पहले स्टोन एज में थे, कुछ भी नहीं पता होता था। तो किसी की खाल नोच ली गई, बच्चे, बूढ़े या औरतें, किसी को भी नहीं बख्शा गया और बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा गया। 1311 में जब एक बार खिलजी को सिर्फ ये शक हुआ कि मंगोल उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, तो खिलजी ने बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली में कहर मचा दिया। दिल्ली के मुसलमान जो उस वक्त मंगोल से कन्वर्ट हुए थे, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी बस्तियां जला दी गई, जिसमें ना जाने कितने मासूम ने अपनी जान खो दी। हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन बरानी की माने तो इस कत्ले आम में कम से कम 20 से 30 हज़ार बेगुनाहों की जान ली गई थी। एक तरफ खिलजी की तलवार बेगुनाहों के खून की प्यासी रहती थी, वहीं दूसरी तरफ खिलजी औरतों के साथ बहुत बदसलूकी करता था। हज़ारों औरतों को ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी कैद में रखा करता था। इसी हवस और दरिंदगी के चलते उसकी बहुत सी मिस्ट्रेसेस थी, जिन्हें वो स्लेव्स की तरह रखता। औरतों और खिलजी ने कई सारी शादियाँ भी की थी, और यही बात थी जो उसे चित्तौड़ तक ले आई। चित्तौड़ के महारानी पद्मावती की खूबसूरती के चर्चे सुनकर खिलजी चित्तौड़ पर सीधा आक्रमण करने आ गया था, पर राजपूत हार मानने वालों में से नहीं थे। महारानी पद्मावती और चित्तौड़ की हिफाजत करने के लिए महाराजा रतन सिंह और उनकी सेना पूरी जी जान से लड़े। खिलजी की सेना बहुत ताकतवर और बहुत बड़ी थी, लेकिन चित्तौड़ के राजपूतों ने भी अपने हथियार नहीं डाले। आखिरी सांस तक बड़ी मजबूती से खिलजी का सामना करते रहे, पर खिलजी ने अपने छल कपट से महाराजा रतन सिंह को मार दिया। लेकिन इस सब के बावजूद भी खिलजी को महारानी पद्मावती हासिल नहीं हुई। महारानी पद्मावती को हासिल करना तो दूर, खिलजी उनको एक बार देख भी नहीं पाया। महारानी पद्मावती को अपने आप को खिलजी को सौंपना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने साहस से जो रास्ता चुना, वो आज भी पूरे भारत के लोगों को भावुक कर देता है। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जलती आग में अपने आप को सौंप दिया, जिसे आज हम जौहर कहते हैं। और उनके पीछे पीछे चित्तौड़ की 1600 बहादुर औरतों ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी। महारानी पद्मावती और उन औरतों का वो जौहर कुंड आज भी चित्तौड़ के लोगों के लिए पूजनीय है। ये तो गलत किया। लेकिन इस सब से अलग, जहाँ एक तरफ खिलजी औरतों की तरफ आकर्षित था, वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि खिलजी का अपने सेनापति मलिक कफूर के साथ बेहद करीबी रिश्ता था। इसका जिक्र तारीख के फिरोजशाही में किया गया है। कहा जाता है कि खिलजी मलिक कफूर को एक स्लेव मार्केट से खरीद कर लाया था। उस समय इंसानों की खरीदी बहुत आम बात थी। एक पूरा का पूरा मार्केट लगता था, जहाँ इंसानों को किसी सामान की तरह खरीदा और बेचा जा सकता था। और ऐसे ही मलिक कफूर भी एक स्लेव की तरह खरीदा गया था, लेकिन देखते ही देखते वो खिलजी का राइट हैंड बन गया और खिलजी भी उस पर आंख बंद कर भरोसा करता था। वो मलिक कफूर ही था जिसने खिलजी साम्राज्य की सीमाएं दक्षिण तक बढ़ाने में एक बड़ा रोल निभाया था। मलिक कफूर और अलाउद्दीन खिलजी के रिश्ते की दास्तान को बहुत से हिस्टोरियंस ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। कुछ का मानना तो ये भी है कि खिलजी की मौत का कारण और कोई नहीं बल्कि मलिक कफूर ही था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन अपने आखिरी दिनों में एक बीमारी से जूझ रहा था और उसे किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं था।
उसने अपनी सारी पावर्स मलिक कफूर के हाथ में दी थी और वही सब Okay. देखा करता था। शायद वहीं से ओह। मलिक के मन में लालच पड़ने लगी। हिस्टोरियन ज़ियाबुद्दीन बरानी की माने तो खिलजी की बीमारी का कारण भी मलिक कफूर ही था, क्योंकि वो उसे स्लो पॉइजन दिया करता था और उसी ने एक रात खिलजी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के अनुसार खिलजी ने Tit for काफ़ी tat. समय पहले ही कफूर को मार दिया था और उसकी मौत एक आम बीमारी से हुई थी। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के आतंक का अंत 1316 में उसकी मौत के साथ हुआ। खिलजी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। वो अपने आप को दूसरा अलेक्जेंडर समझता था और खुद को सिकंदर सानी भी कहता था। सिकंदर जैसा बनने का तो पता नहीं, लेकिन भारत में आतंक का कहर फैलाने में खिलजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ही वॉज ट्रूली अ विलन ऑफ इंडिया। आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वन। भाई वीडियो तो बाकी पसंद आई है, लेकिन ये जो खिलजी था, खिलजी मैंने नाम पहली बार सुना है, लेकिन इसको ये मुसलमान कह रहा है। मैं सर्च करूँगा, लेकिन जो इसने किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। और मैंने पहले भी बताया कि जंगों में तो ऐसा ही होता है, लेकिन जो उसने बाकी किए हैं, जो बिला वजह जुल्म किए हैं इतने औरतों पे और मासूम लोगों पे, मंगोलियों पे, वो सब बहुत गलत है। और मंदिर तोड़े हैं, टेम्पल सिखों के तोड़े हैं, जो भी किया है उन्होंने, और बिला वजह और इतनी हर चीज़ की सज़ाएँ, बहुत गलत किया है। यार आपको क्या लगता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।